हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये आप लोग को बहुत छोटू सा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जितनी भी लेडीज़ है ना उनके लिए। जो अभी हम लोग के पास एकदम कम से कम मान लीजिए तो 60 दिन बचे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मानेंगे तो 70 दिन मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं है। और एग्जाम अप्रैल में ही होगा। कितने लोग अभी डाउट में चल रहे हैं तो डाउट में मत चलिए। इसको देखिए मैं कैसे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि ये इतना बड़ा हो जाता है। फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोग को टाइम अपना बताती हूँ। जो आप लोग पूछते भी हैं कितने घंटे पढ़ लेती हैं, कब टाइम मिलता है, कब आप पढ़ती हैं, फुल शेयर करने वाली हूँ। और सुबह पढ़ो या रात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास टाइम भी तो होना चाहिए। जो लेडीज़ हैं उनके पास टाइम की ही प्रॉब्लम है, हमें टाइम ही नहीं मिलता, चाहते हुए भी हम नहीं पढ़ सकते। तो आज वही मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग के साथ, जो बहुत बार आप लोग पूछे हैं। तो देखिए, नेगेटिव वालों को मैं दूर रखती हूँ, पॉजिटिव वाले देखिए। जो एक सिलेक्शन चाहिए ना, अभी फिलहाल हम लोग ये सोचेंगे 1 घंटा सो लेते हैं, 2 घंटा सो लेते हैं। ये 1 घंटा 2 घंटा बहुत मैटर करता है। अभी 1 घंटा अगर सोने से है तो सोने से क्या ही मिल जाएगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा सो रहे हैं तो। अगर 1 घंटा पहले ही जग जाएंगे तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। हमारा माइंड है, जैसे होता है कि शुरू में आप जगेंगे, आंख वगैरह सब दर्द करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब सेट हो जाएंगे। अगर आप सोच भी रहे हैं कि नेक्स्ट डे से मैं सुबह 6 बजे या फिर 4 बजे 5 बजे इतना बजे मैं जगना चाह रही हूँ, अगर नेक्स्ट डे आप नहीं जग पाए तो पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसलिए जो प्लान करते हैं, जो सोच के सोते हैं, वो करिए। नहीं तो फिर अभी जो ये पछतावा सुबह वाला हो रहा है ना कि मैं नहीं जग पाई, यही पछतावा एग्जाम के बाद में होगा। काश मैंने फुल मेहनत कर लिया था। एक बार मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखा जाए ना, बाकी नहीं होगा होगा वो बात की बात है। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश बिना किए ये सोच लेंगे कि नहीं होगा, सीट बहुत कम है, तो कंपटीशन तो हाई है, लेकिन हमें अपना मेहनत लगाना है ना। हमें ये पछतावा तो नहीं रहा है कि हम अपना पूरा एकदम जितना हमें देना चाहिए इसके प्रति ईमानदार, हमें पढ़ाई के प्रति रहना चाहिए, उतना हम नहीं दिए टाइम और उतना नहीं पढ़ पाए, तो ये हमारी ही गलती है। तो 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी देखिए, इस टाइम टेबल के हिसाब से आप एक बार पढ़ना शुरू करिए। ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप रात में पढ़ रहे हो दिन में पढ़ रहे हो, बस मैं अपने आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी बहुत कमेंट आते हैं कि किसी भी टाइम पढ़ लो। ठीक है, आप किसी भी टाइम पढ़ लो, लेकिन वो टाइम भी तो होना चाहिए लेडीज़ के पास। सिंगल लोगों के पास तो टाइम ही टाइम भरा पड़ा है। जो एकदम प्रिपरेशन के लिए ही बाहर गए हैं या फिर कहीं रह कर पढ़ रहे हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है। जो घर में रह के तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास टाइम की कमी है। जितनी भी लेडीज़ है मेरे हिसाब से घर में ही रह रही होंगी, पूरी फैमिली के साथ रह रही होंगी, उनके पास ये इनकी ज़रूरत है। तो देखिए, 3 बजे जगते हैं, मान लो 3 बजे जगने की कोशिश करते हैं। हम सुबह जो करना रहता है ना, नेक्स्ट डे सोच लेते हैं कि हमें ये पढ़ना है। अगर नहीं सोच के सोए तो सुबह उठते ही आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ। इसलिए जो सुबह पढ़ना है वो सुबह मतलब रात को सोच के सोइए। तो देखिए, फर्स्ट डे सेकंड डे ऐसा होगा, थोड़ा बहुत आप 10 मिनट 15 मिनट लेट उठेंगे। बहुत लोगों का ये तरीका होगा कि बोलते होंगे कि मोबाइल दूर रख दो, अलार्म बजेगा तो दूर जाओगे, बंद करने नींद खुल जाएगा। ये पुराना तरीका है, ऐसे आप चाह के भी नहीं जग सकते। ये हमें अपनी तरफ से कोशिश करना होगा। जब तक आपका दिमाग और आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता कि आप ये सोचिए कि हम सुबह जगेंगे, अपने दिमाग को हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, तो बाकी हम किसी और को क्या ही कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें अपने आप पे कंट्रोल पाना है, बाकी दूसरे का देखा जाएगा। इसलिए पहले अपने आप को एकदम जो टाइम डिसाइड करें उस टाइम के अकॉर्डिंग करिए। देखिए, अभी सुबह 3 बजे जगते हैं, 1-2 दिन आपको थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, मान लो 15 मिनट या 20 मिनट आलस करते करते लेट जगें। जो 3:30 बजे से आप पढ़ाई के लिए बैठ जाओ, जो इधर हमको 2.5 घंटे मिल जाते हैं, एकदम 2.5 घंटे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, सुबह का यही 2.5 घंटे आप दिन में ढूंढिए कब मिलेगा। मैं यही आप लोग से भी क्वेश्चन करते चल रही हूँ, आप लोग बताइएगा ये टाइम आपको कब मिलता है। जितनी भी लेडीज़ हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो भी ध्यान से देखिए कि ये टाइम कब मिलेगा। और देखिए, फिर उसके बाद 6 बजे तक, किसी के बच्चे 7 बजे स्कूल जाते होंगे, किसी के 8 बजे जाते होंगे, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है। जो अपना काम पे अगर इस 6 बजे के बाद लगता होगा वो और ज़्यादा पढ़ सकता है, या फिर 1 घंटा लेट जगे, लेकिन पढ़ने की कोशिश। सुबह का टाइम जो 2-3 घंटा मिलता है ना, वो सोचिए हम दूसरों से कितना आगे निकल गए। एक बार आप सोचिएगा, जो 2 घंटा लेट जग रहा है, इतने में हम कितना पढ़ लिए, वो थोड़ा सा तो पीछे है ना, इतने में हम अपना कुछ काम कर लिए। इसलिए जगते ही एकदम काम पे लग जाइए कि हमें जगना ही जगना है। और ये मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी तो लेडीज़ हूँ, 2-2 बच्चों के साथ पढ़ाई कर रही हूँ और पूरे काम भी कर रही हूँ, जो आप लोग कमेंट भी करते हैं। तो फुल फैमिली के साथ रहते हुए जितनी भी लेडीज़ हैं उनके लिए है, ध्यान से देखिए। अभी देखिए, फिर उसके बाद बच्चे मेरे स्कूल चले गए, या फिर सबके चले ही जाते हैं, लगभग 9 बजे तक सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो इधर घर के इतने टाइम में सारे काम हो चुके होते हैं, जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले ही सब काम हो चुके हैं। 6 बजे से काम पे लगते हैं, तो अपना चाय नाश्ता करिए, उसके बाद भी कुछ और बचा है थोड़ा बहुत क्लियर कर लीजिए। 10:30 से पढ़िए या 10 बजे से पढ़िए। फिलहाल मैं तो अपना 10:30 से स्टार्ट करती हूँ, और ये 10:30 से 12 मेरा फिक्स रहता है। जो इधर भी मेरा 1.5 घंटे करीब हो गए। ठीक है, 1.5 घंटे इधर भी मैं पढ़ लेती हूँ, जो ये फिक्स रहता है। ज़्यादा हो जाता है, जैसे कभी 10 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, आप लोग देखते होंगे। और कभी मैं 10:30 से स्टार्ट करती हूँ। ये टाइम के ऊपर जो थोड़ा बहुत काम बचे रहते हैं उसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है।
तो इधर ये हो गए 12 बजे के बाद फिर बच्चों का या फिर घर में फैमिली मेम्बर है सबको अपना खाना पीने का टाइम, खाना बनाने का टाइम, लंच वगैरह का ये सब टाइम हो जाता है। मेरे को मेरे बच्चे लाने का टाइम हो जाते हैं। बाकी मैं खाना पीना जो लंच का होता है वो मैं मॉर्निंग में ही बना लेती हूँ। तो किसी किसी क्या होगा कि हाँ सुबह बन जाता होगा, किसी क्या नहीं होगा तो वो दोपहर में बनाता होगा। तो ये टाइम आप देख लीजिए, जो आप 12 बजे से करीब 2 बजे तक आप बना सकते हो, खिला सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। जो इधर मैं 3 बजे से फिर 5 बजे तक एग्जैक्ट एकदम फिक्स होता है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। कभी कभी मैं 2:30 बजे तक भी फ्री हो जाती हूँ, और नहीं तो फिलहाल 3 बजे तक तो फिक्स एकदम कि फ्री हो जाना है। लेकिन 2:30 बजे तक पॉसिबल होता है जब भी हस्बैंड रहते हैं तो अभी 2:30 से 5 मैं इधर 2 घंटे पढ़ती हूँ। ये भी फिक्स है, एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे अभी 6 बजे तक भी पढ़ सकते हैं। अब दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है इधर, जो अभी रात तो 5:30 या 6 बजे तक हो रही है इधर। तो पार्क वगैरह बच्चों को बाहर ले जाना ये भी मैटर करता है। तो जब भी हस्बैंड रहते हैं तो बच्चों को ले जाते हैं, तो ये भी टाइम मेरे को मिल जाता है पढ़ाई के लिए। जो 3 से 5 फिर मैं बच्चों को नाश्ता पानी करा के उनके साथ भेज देती हूँ बाहर खेलने को। तो फिर मैं 6 बजे से फिर 8 बजे तक अपनी पढ़ाई को करती हूँ, जो 2 घंटे इधर आप मान सकते हैं। अभी जब भी हैं हस्बैंड तो नहीं रहते हैं तो ये 2 घंटे मेरे चले जाते हैं बच्चों को बाहर वॉकिंग वगैरह पार्क वगैरह ले जाने में, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। और इसी में देखिए 5 से 6 उनकी पढ़ाई भी हो जाती है, नाश्ता पानी सब कुछ मैं 1 घंटा कराती हूँ। उसके बाद जब भी वो 8 बजे आते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करना रहता है, करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, सब कुछ साथ साथ अपना चलता है। अगर मैं इधर पढ़ रही हूँ तो उनके आने के बाद फिर मैं फ्री होती हूँ 8 बजे से, तो मैं अपना फिर उनको खिलाना पिलाना, फिर पढ़ाई टीवी वगैरह ये सब चलता है बच्चों का। जो हमें सबको टाइम देना है, हम फुल पढ़ाई पे डिपेंड नहीं है, तो हमें सब कुछ मैनेज करना है। जो आप इधर देख रहे होंगे ये 2 घंटा हमें मिलता है जब भी हस्बैंड रहते हैं, तो नहीं रहते हैं तो इधर मुझे 1.5 घंटे इधर मिलते हैं बस, ओनली 1.5 घंटे। फिर जो ये बीच में लेके गई, अगर मैं लेके गई तो इधर मैं ऑनलाइन अपना क्लासेस वगैरह MCQ ये सब देखती हूँ। या फिर मैं आप लोग को बहुत सारे जैसे अभी बहुत सारे ऐप भी आते हैं, जो मोबाइल है तो थोड़ा उसका भी यूज़ करिए, चलते फिरते कहीं भी अपना टेस्ट वगैरह देते रहिए। जो प्ले स्टोर में जाएंगे बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जो छोटा छोटा टेस्ट भी देंगे, बहुत सही रहेगा। तो मैं ये चलते फिरते भी अपना काम करती रहती हूँ मोबाइल से। भले ही लोग कहें कि मोबाइल ही चलाती रहती है हर जगह, ये अब मैं सब इग्नोर कर रही हूँ। अब मुझे किसी से ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि मैं मोबाइल चला रही हूँ, कि वीडियो बना रही हूँ, कि मोबाइल में क्या कर रही हूँ। ये अब मैं किसी पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। कहने को लोग बहुत चीज़ कह रहे हैं, लेकिन सबको अनसुना करना। इस टाइम मैं वीडियो भी डाल रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, जो हर जगह से सुनने को मिल रहा है, इधर कमेंट से भी, घर से भी, हर तरह से सुनने को मिल रहा है, लेकिन मैं सबको अनसुना कर रही हूँ। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है भाई इस टाइम, एकदम नहीं मुझे मतलब है किसी से, क्योंकि जो टाइम है मुझे अपना वीडियो टाइम लगता है जो वो मैं कर देती हूँ। और वीडियो का टाइम पता है कब मैं करती हूँ अपना वीडियो का, ये सुबह का टाइम जब भी बच्चों को मैं लेके जाती हूँ स्कूल, एक को तो सुबह 7 बजे लेके जाती हूँ, तो उस टाइम में मेरा वीडियो वगैरह कुछ नहीं होता है। जब भी तो मैं दूसरे को 8:30 बजे लेके जाती हूँ छोड़ने, रास्ते में अपना वीडियो का काम मैं करती रहती हूँ, एडिट करती रहती हूँ, अपना ज्वाइन करती रहती हूँ। और 9 बजे मतलब रिटर्न आती हूँ, छोड़ के आते आते रास्ते भर में मेरा क्लियर हो जाता है वीडियो। या फिर कभी टाइम रहा तो उसमें मेरा MCQ चल जाता है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं इतना सारा काम मैनेज कर रही हूँ तो ये छोटू सा वीडियो नहीं कर सकती, सब मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, जितनी भी लेडीज़ है ना अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, हम सब कर सकते हैं। बस हमें ये कोशिश और सोच लेना है कि हम कर सकते हैं। अगर इस टाइम हम नेगेटिव हो गए ना तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। और ये 60 दिन ना हमें सबकी बातों को इग्नोर करना है और अपने एकदम पढ़ाई पे फोकस करना है। जो इधर आप टोटली आप देख रहे होंगे, ये 2.5 घंटा हो गए, 1.5 घंटा हो गए, जो 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, और कुछ ये 10 बजे मैं बेड पे चली जाती हूँ। अगर जब ये मैं पढ़ ली तो, अगर इधर मैं 6 से 8 पढ़ लेती हूँ ना तो फिर मैं 9 से 10 नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे बच्चों को भी टाइम देना है, उनको भी सुलाना है, उनको भी थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह कराना है, उनका जो पढ़ाई होता है। तो मैं अपना फिर जो बेड पे ही लेटे लेटे कुछ देखती रहती हूँ, तो वो अलग बात हो जाती है। फुल टेबल पे पढ़ाई करना ये अलग बात हो जाती है। मोबाइल में देख देख के सोए रहो, MCQ लगाते रहो, ये ठीक है। PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा छोटा ही टॉपिक हमें क्लियर करना है पहले, तो ही सही होगा। बड़ा टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए। तो जो हमें ये ज़्यादा समय वाला मिलता है ना, इसमें मैं फुल अपना थियरी बुक से पढ़ती हूँ। और जो ये छोटा छोटा टुकड़ों में मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा, इसको मैं PYQ वगैरह देखते हुए पढ़ते हुए ये सब मैनेज करती हूँ। सब कुछ मुझे डिसाइड करना है, और मैं मैनेज करके अपना थियरी और प्रीवियस ईयर सब कुछ डिसाइड कर रखी हूँ कि कितना मुझे क्या करना है। तो ये सब तो मैं शेयर नहीं करूँगी कब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आप लोग हैं, सबका अपना अपना टाइम है, सब अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही मैनेज करते हैं कब किसको क्या टाइम मिल रहा है। तो आप लोग ये पूरा देख लिए होंगे, 7 घंटा, 7.5 घंटा, या फिर कभी कभी 8 घंटा हो जा रही है। ऑनलाइन में मैं छोड़ के बोल रही हूँ, जब भी मैं ऑनलाइन देखती हूँ वो मैं छोड़ के बोल रही हूँ। ये मैं फुल बुक से अपना पढ़ती हूँ टेबल पे बैठ के, और लगातार बैठ के पढ़ना किसी से ये पॉसिबल नहीं है। इसमें जो सुबह का आप पढ़ाई पढ़ते हैं 1 घंटा में कम से कम 2-4-5 मिनट का ब्रेक भी लेंगे। जो इधर मैं आपको कभी कभी ये हो जाता है 3 बजे जगती हूँ ना, फुल में हाथ मुँह धोने के बाद 5 मिनट बाद जस्ट, जो डेली जगता है ना
उसको आदत हो जाती है, उसको 1 घंटा माइंड एक्टिव करने में नहीं लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 घंटा तो जगने में लग जाता है, ये उनकी सोच है। अगर वैसे जगते रहे ना तो फिर तो आप इससे आगे निकलेंगे, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आगे निकलने के लिए थोड़ा एक्टिव बनिए। ये पछतावा हमें एग्जाम के बाद होगा जब भी सिलेक्शन नहीं होगा। 1 घंटा हम पहले जग लिए होती तो क्या हो जाता है। अगर बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि हम पहले थोड़ा अपने आप को ध्यान दे लें। और यही सोच बाद में आएगी, काश में पहले पढ़ ली होती, 1-2 घंटा पहले जग ली होती। 1 घंटा ज़्यादा सोने से क्या हो जाएगा सोचो। जब भी हम 6 बजे जगने वाले हैं या फिर 5 बजे जगने वाले हैं, 4 बजे ही जग लें या 3 बजे ही जग लें, 2 घंटा पहले जगने से 1 घंटा पहले जगने से कुछ नहीं होता है। ज़्यादा सो लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी कुछ नहीं होगा। आज तक सो ही रहे होंगे ना, मैं यही पूछूंगी या बताऊँगी। तो सो रहे होंगे तो अभी फ़िलहाल जग जाइए, टाइम बहुत कम है, बस 60 दिन मान सकते हैं या 70 दिन। जो ये टुकड़ों टुकड़ों वाला जोड़ेंगे तो 70 दिन मानिए, नहीं तो ऐसे 2 महीना एग्जैक्ट मानिए। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इसी में हमें मॉक वगैरह सब कुछ लगाना है। तो जगिए और पढ़िए। आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि कितने घंटा मैं पढ़ लेती हूँ। जो ये मेरा फिक्स है एकदम, 7 घंटे तक हो जाते हैं। कभी ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, मेरे को टाइम मिल गया तो ठीक है 8 घंटे भी हो जाते हैं। बाकी ऑनलाइन रास्ते में आते जाते वो हो जाता है। तो आप लोग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि मैं वीडियो कब बनाती हूँ, वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो वीडियो पे मैं कोई भी ध्यान नहीं देती हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें भी ध्यान देती हूँ। बिना दिए कोई भी काम नहीं होगा। हर एक काम में ज़रूरत है करने की। सब बोलते हैं एक चीज़ पे फोकस करो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लेडीज़ है ना, एक चीज़ पे फोकस कैसे करें आप ही बताओ। अभी हम घर में काम कर रहे हैं, क्या हम घर पे ही फोकस बस काम पे ही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हमें बच्चों पे भी फोकस करना है, और भी अदर मेंबर आते हैं, उनके भी काम में हेल्प करवाना होता है, उनका भी काम करना होता है। हम एक ही काम पे फोकस करते हैं क्या, आप बताओ? हम सारे पे फोकस कर सकते हैं तो क्या इस पे नहीं कर सकते? सब कुछ पे कर सकते हैं। बस ये हमें अपनी सोच और अपने ऊपर ये अप्लाई करना है। तो सब कुछ आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और आप लोग बहुत ये फालतू कमेंट कर रहे हैं कि मतलब बहुत बोल रही हो। तो ठीक है भाई, मैं बोल रही हूँ, मेरी आदत है। तो इसमें किसी का कुछ जा रहा है क्या, ये बता देना एक बार। किसी का कुछ जा रहा है तो कमेंट करना, वरना दोबारा तो ये करना नहीं। क्योंकि एक लड़की है, लेडीज़ है, क्या है पता नहीं, यही फालतू कमेंट करिए। ठीक है, मैं कर रही हूँ तो सुनो, सुनना है नहीं सुनना है भाई वीडियो से चले जाओ। उतना भी मैं प्रेशर नहीं दे रही कि दे दो, मतलब देखो ही। मेरा काम है, मैं अपना वीडियो के लिए टाइम भी निकालती हूँ, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी सबका अपना अपना बोलने का तरीका होता है। सब एक ही जैसे थोड़ी बोलते हैं, सब इंसान एक जैसे है ही नहीं। हमारे हाथ की अंगुलियों जो पाँचों है, एक तार या एक सीधा है नहीं। तो सारे इंसान सबकी बोली एक जैसी कैसे हो सकती है? तो चलिए, ये है मेरा 7 से 8 घंटे का पढ़ाई रूटीन, जो मैं बस वाली पढ़ाई का ही टाइमिंग दिखाई हूँ। और काम का तो आप लोग देखिए, इसके बीच में कितने सारे हमें काम का टाइम मिला है, सोच सकते हैं। और सुबह जगना है ना, तो थोड़ा टाइम से सोना पड़ेगा। टाइम से सोएंगे तो ही हम सुबह जग पाएंगे। जो मेरा फिक्स रहता है कि मतलब अगर ये 6 से 8 मुझे मिलेगा, कोशिश करती हूँ कि मुझे ये मिल ही जाए। ये मिलेगा तो मेरा ही फ़ायदा है, नहीं मिलता है तो ये फिर मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे ही देर रात में पढ़ने को मिलता है। ऐसे कि ये ऑनलाइन चलता रहता है तो वो अलग हो जाता है। मैं बुक से पढ़ना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, इसलिए मैं बुक से ही पढ़ती हूँ। बस जब भी टाइम नहीं रहता तब मैं ऑनलाइन देखती हूँ। और दिमाग हमेशा बुक में या फिर समझ ऐसा नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा ही, इसलिए मोबाइल का भी कभी कभी सहारा लेना चाहिए, ताकि दिमाग अलग अगर टीचर समझा दे रहे हैं तो समझ जाता है। तो चलिए, आप लोग का सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कितने घंटे पढ़ाई करना है, कैसे टाइम निकाला है। जो ये मैं वाली पढ़ाई का ही टाइम आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, तो ये देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब। कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। बाय बाय।